Well, dears, greetings. I hope you guys are keeping well. You are enjoying your time. You are having gala time. You are relishing your moments. I mean to say, your life is a bed of roses. And you guys are going to learn something new today. Well, if I'm audible properly, do let me know. After that, we are simply going to start our session. मेरी आवाज़ से एक बार चेक कर लीजिएगा. अगर सपोज ठीक है तो बताइएगा. Definitely, I have simply come to know I'm audible properly. So we are just about to start our session. Up to question number 25th हम लोग कल कर चुके थे and this is all about sentence number 26th. आर्टिकल्स का ये हमारा सेशन है और थेरेटिकल पोर्शन हमने ऑलरेडी कर लिया था. तो आर्टिकल्स हमारे चार टाइप के हुए थे जी. डेफिनेट, इनडेफिनेट, जीरो और नेगेटिव आर्टिकल. ठीक है. डेफिनेट आर्टिकल में THE था. द और दी दोनों बोला जाता है. ए और एन हमारे इनडेफिनेट थे. जीरो आर्टिकल मतलब किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा. नेगेटिव आर्टिकल मीन्स नो. जैसे नो मैन वॉज प्रेजेंट इन दैट रूम, तो नो जो आया ये हमारा नेगेटिव आर्टिकल है. ठीक है भाई. क्वेश्चन नंबर 26 एक बार देखिएगा फटाफट. उससे पहले एक बार स्क्रीन का रुख कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन आ चुका है. हर्षिता बेटा आपका स्वागत है. प्रियंका मलिक गुड इवनिंग बेटे. डिम्पल दलाल, प्रिंसिप मलिक और साकिब काद्यान वेलकम. और अशोक जी आपका स्वागत है. शुभम बेटे गुड इवनिंग. और लक्ष्य ढाका, जयश्री, अमित चहल, विधि, विशाल और विकास वत्स वेलकम डियर्स. नेहा और दीक्षा बेटिया स्वागत है आपका. चलेगा ऑडिबल हूँ बताने के लिए. थैंक यू बेटे. सर बट इनविजिबल, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? आई एम नॉट इनविजिबल बेटे, दिखाई दे रहा हूँ मैं. मुझे मेरे फ़ोन में मैं दिखाई दे रहा हूँ. बाकी आप एक बार चेक कर लीजिएगा. या डेफिनेटली अमित, आई एम कीपिंग वेल. चलेगा. In an hour's time, I will be back, but now I have to go. No error. Question number 25th is there. एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा. Question number 25th में आपको क्या मिस्टेक नजर आती है? फटाफट एक बार जवाब लगा लीजिएगा, फिर देखते हैं जी किसका जवाब सही रहता है. चलिए दिशा वेलकम. Question number 25th is right here on your screen. यहाँ पर A पार्ट में आपने मिस्टेक बताई है. A पार्ट में क्या मिस्टेक है साथ में ये भी बताइए. डिम्पल स्क्रीन पर थंबनेल है, इसको आप एक बार बैक करके चला लो, चल पड़ेगा. बिल्कुल. अरे दोबारा शुरू कर लो भाई, वीडियो दिख जाऊंगा मैं. तो स्क्रीन पर 26 है, माफ करिएगा, जो सेंटेंस है 26 है. एक बार देखिएगा फटाफट. क्वेश्चन नंबर 26 में बताइएगा क्या मिस्टेक आपको नजर आ रही है. ए ऑप्शन में मिस्टेक है, लेकिन साथ में ये बताया करो भाई मिस्टेक क्या है. यहां पर मिस्टेक क्या है? इन आवर्स टाइम है. यहां पर जो आवर है इसमें एच साइलेंट होता है और ये हमारी एक वावल साउंड है. आवर में जो स्टार्टिंग साउंड वो एक वावल साउंड है. तो वावल साउंड से अगर कोई वर्ड शुरू होता है तो उससे पहले ए नहीं आता, एन आता है. यहां पर एन कर लीजिएगा. बिल्कुल भाई, यहां पर एन कर लीजिएगा. बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने लगाया है. यहां पर 25 तो हमारा कल हो चुका था. बिल्कुल नेहा और अमित, बिल्कुल भाई बिल्कुल. चलिएगा 26 आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है. 27 देखिएगा. टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किल इनोसेंट पीपल टू स्प्रेड अ वायलेंस. बताइएगा सेंटेंस नंबर 27. सेंटेंस नंबर 27 इज राइट हियर. मुस्कु जांगड़ा आपका स्वागत है भाई. एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा. बिल्कुल 26 आपने बहुत ही बढ़िया लगाया. 27 लगाइएगा. 27 लगाइएगा. चलिए बहुत ही बढ़िया. तो इंग्लिश जोन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है. और अभी तक अगर आपने इंग्लिश जोन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक इट श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन. चलिए यहां पर सी आपने बताया. सी में क्या मिस्टेक है साथ में ये बताइए ना बेटे. टू स्प्रेड वायलेंस. बिल्कुल लक्ष्य ने बिल्कुल सही जवाब दिया है. यहां पर अ को काट दो. बिल्कुल भाई टू स्प्रेड वायलेंस आएगा. बिल्कुल हर्षिता बेटे सही जवाब दिया है आपने. बिल्कुल 28 आ गया स्क्रीन के ऊपर, देखिएगा एक बार. बिल्कुल भाई बिल्कुल, वो बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल आसान था. 28 आ गया स्क्रीन पर. होल वर्ल्ड इज टुडे फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू द इन्वेंशंस ऑफ साइंस. बताइए 30 तक हम लोग कर चुके थे, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कोई यहाँ सज्जन पुरुष मिलेगा हमें जो इनमें भी कोई मिस्टेक कमिट कर देगा. बिल्कुल भाई रामानुजन मैथ्स क्लासेस आपका स्वागत है डियर. चलिए होल वर्ल्ड इज टुडे फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन
ड्यू टू द इन्वेंशंस ऑफ साइंस। जितना सब कुछ हुआ है ये साइंस की वजह से हुआ है। कोविड वोविड जो हुआ है ना, द होल वर्ल्ड, बिल्कुल भाई, यहां पर द होल वर्ल्ड आएगा, बिल्कुल सही बात है। कल भी हमने यहां पर द होल वर्ल्ड करा था, डेफिनेटली, बिल्कुल ये डेफिनेट है, डेफिनेट नाउन है, तो हमारा आर्टिकल भी डेफिनेट आएगा यहां पर। द होल वर्ल्ड इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। 29th को देखिएगा एक बार। द आंसर टू ऑल द सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लाइज इन द साइंस, बताइएगा। 29th एक बार देखिएगा, फटाफट जवाब लगा लीजिएगा जी। सेंटेंस नंबर 29th इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, देखिएगा, फटाफट जवाब लगाइएगा। सेंटेंस नंबर 29th इज राइट हियर, चेक कर लीजिएगा एक बार। बिल्कुल 28th आपने सही बताया है, शाबाश बेटे प्रिंसी जियो, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही बढ़िया जवाब लगाया है। 29th और लगाइएगा एक बार, 29th लगाइएगा। लाइज इन साइंस, बिल्कुल आंसर टू होल, आंसर टू होल। प्रिंसी बेटे कहां हो, होल तो इसमें है ही नहीं, ओल का होल करोगे क्या? अरे बेटे साइंस जो हमारा सब्जेक्ट होता है उससे पहले हमारा जीरो आर्टिकल लगता है, और यहां इसने डेफिनेट आर्टिकल लगा रखा है, तो इसको उड़ा दो। किसी भी सब्जेक्ट जो होता है हमारा उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, जीरो आर्टिकल में ये हमने पढ़ा था, तो यहां पर द हटा दो। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है, बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है आप लोगों ने। अमित, नेहा, डिंपल, हर्षिता, जयश्री और लक्ष्य, डेफिनेटली बिल्कुल सही जवाब है। सेंटेंस नंबर 30 is right here. The police should exercise their authority with little bit of sensitivity and humanity. बताइए। जियो जियो जियो, आइडिया 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 और एयरटेल एयरटेल एयरटेल, बिल्कुल बिल्कुल फटाफट जवाब लगाइएगा। लाइज इन साइंस सही है शुभम, चलिएगा चलिएगा। तो सेंटेंस नंबर 30 लगा लो, इसके बाद में फिर नए सेंटेंसेस हम लोग शुरू करते हैं भाई। बिल्कुल फटाफट जवाब लगा लो। अ लिटल आएगा, बिल्कुल सही जवाब दिया है हर्षिता और विधि ने। अ लिटल, लिटल का मतलब ना के बराबर होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है, नेगेटिव सेंस में। यहां पर थोड़ा सा कुछ करना चाहिए, पॉजिटिव सेंस की बात करेंगे तो अ लिटल का मतलब क्या होता है? थोड़ा लेकिन काम चलाऊ। और द लिटल का मतलब क्या रहेगा? मतलब कि चाहे वो थोड़ा है या ज्यादा है, सारे का सारा, ठीक है। चलिए, विद अ लिटल इज द राइट आंसर। यहां पर नए सेंटेंसेस आ गए हैं भाई। सेंटेंस नंबर 31 इज राइट हियर ऑन आवर स्क्रीन, देखिएगा। दिस इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन विच वी विल हैव टू स्टडी वेरी केयरफुली, बताइएगा, या नो एरर। सेंटेंस नंबर 31 आ गया है, देखिएगा, फटाफट जवाब लगाइएगा। ये आर्टिकल आज खत्म कर देंगे दिशा, उसके बाद में टॉपिक शुरू करेंगे भाई, बिल्कुल। चलिएगा, फटाफट जवाब लगा लीजिएगा एक बार। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन विच वी विल हैव टू स्टडी वेरी केयरफुली, नो एरर। द मोस्ट। चलिए, बहुत ही बढ़िया आपने यहां पर बोला है, द मोस्ट। सुपरलेटिव जो हमारी डिग्री होती है उससे पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाएगा, तो यहां पर द मोस्ट आ गया। बिल्कुल सही जवाब आपने लगाया है भाई, बिल्कुल, दिस इज द मोस्ट। जयश्री, हर्षिता, डिंपल, विधि, बहुत ही बढ़िया भाई। चलिए, अमित, नेहा और लक्ष्य, डेफिनेटली आपने सही जवाब लगाया है। सेंटेंस नंबर 32 देखिए फिर। द गंगेज इज फॉर नॉर्थ इंडिया, व्हाट कृष्णा इज फॉर साउथ, है, बताइए। सेंटेंस नंबर 32 बताइएगा, इज फॉर साउथ इंडिया। सेंटेंस नंबर 32 देखिएगा एक बार, फटाफट जवाब लगाइएगा। बिल्कुल विशाल, द मोस्ट आपने सही लगा दिया है, जवाब लगाइएगा एक बार, फटाफट जवाब लगाइएगा। सेंटेंस नंबर 32, द गंगेज इज फॉर नॉर्थ इंडिया, व्हाट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया, बताइएगा। यहां पर जवाब आते आते द नॉर्थ इंडिया, ओ माय गॉड, कैसा जवाब लगा दिया है।
लक्ष्य और डिंपल ने। ओहो, फॉर द साउथ, वाह वाह वाह। कोणार्क मित्तल आपका स्वागत है डियर। फॉर द साउथ, अरे अमित क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे भाई, गंगेज से पहले आपने द लगा लिया, क्योंकि रिवर के नाम से पहले द आ गया है, ये हमारी क्या है, डेफिनेट नाउन है, तो हमने यहां पर द लगा लिया। नदियों के नाम से पहले द लगाते हैं, तो यहां पर कृष्णा जो है, कृष्णा भी तो हमारी नदी है, और इससे पहले भी द लगा लो, कोनो दिक्कत, कोनो प्रॉब्लम? तो यहां पर द आएगा, सिंपल सी बात है, दैट्स इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लो, आसान आसान से टॉपिक्स हैं, और क्या हाल हैं तुम्हारे? वाह, बहुत बढ़िया, गुरुजी खुश हुए। I like to travel by the air as I'm very busy person। बताइएगा। I like to travel by the air as I'm very busy person। No error। बिल्कुल द कृष्णा आएगा, डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, I like to travel by the air as I'm very busy person। No error। बताइए। अच्छा, कृष्णा को भगवान समझ लिया, वाह प्रभु, जियो जियो। जियो भाई जियो। चलिए एक बार शेयर कर लीजिएगा भाई, शेयर कर लीजिएगा एक बार फटाफट, लिंक को शेयर कर लीजिएगा। I like to travel by the air। I am a very busy, वाह अमित बेटे, जियो जियो जियो। I am a very busy person। वाह प्रभु वाह। महाराज विधि, I am a very busy person। विधि, कुछ दिन एब्सेंट रहने का नतीजा यही होता है, देख लो। I am a very busy person। वाह, जिगरा खुश कर दिया बिल्कुल हैं। I am a very, डिंपल, वाह, मतलब ऐसा कर रहे, ऐसा मन कर रहे तुम लोगों के लिए इतनी तालियां बजा दूं, इतनी तालियां बजा दूं, पड़ोसी आकर के पूछे क्या हुआ तो मैं बोल दूं थोक के भाव में हमारे स्टूडेंट्स पगला गए हैं, है ना। बाय एयर आएगा, बिल्कुल सही जवाब दिया है हर्षिता ने। बाय एयर होता है, बाय एयर होता है, ऑन फुट होता है, ऑन द फुट थोड़े होता है, बाय द एयर थोड़े होता है। बाय एयर इज द राइट आंसर, तो यहां पर द को उड़ा दो, बाय एयर होता है, बिल्कुल लक्ष्य सही जवाब दिया है। चलिए चलिए, डेफिनेटली, अरे वाह, यही वो लोग थे क्या जो आर्टिकल्स को हल्के में ले रहे हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया। 33 का क्वेश्चन सही था लक्ष्य, लक्ष्य अभी आया है, बताने के बाद में पहुंचा है क्या आपका जवाब? चलिए 34 को देखिए। द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी was removed from his post because he had misappropriated the fund। No error। बताइए। बिल्कुल सही जवाब आ गया है नेहा का। यहां पर ट्रस्टी से पहले द हटा दिया जाएगा, बिकॉज चेयरमैन भी वही है और हमारा ट्रस्टी भी वही है, तो आर्टिकल जो लगेगा वो पहले वाले नाउन के साथ में लगेगा। बिल्कुल, द चेयरमैन एंड ट्रस्टी वॉज रिमूव्ड, ये दोनों एक ही पर्सन है, ये वॉज से भी हमें कंफर्म हो जाता है। चलिए, बिल्कुल प्रिंसी सही है, हाँ हाँ बिल्कुल भाई, मिस्टेक से ही सीखते हैं। द चेयरमैन एंड ट्रस्टी, डेफिनेटली बिल्कुल सही जवाब है, सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35 आ गया भाई स्क्रीन के ऊपर, 35 आ गया है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी करना चाहोगे क्या, बता देना। She found herself in a trouble when she saw the stalker following her persistently। बताइएगा। दीक्षा बिटिया बहुत बढ़िया जवाब लगाया है, 35 का बताइएगा। थर्टी फिफ्थ
क्वेश्चन नंबर 35, फटाफट जवाब लगा लो बालक और बालिकाओं। क्वेश्चन नंबर 35 परसिस्टेंस वर्ड हमने किससे याद करा था? प्रत्येक असिस्टेंट से। हमारा प्रत्येक असिस्टेंट अपने पास दृढ़ता रखता है ना। चलिए चलिए, इन ट्रबल आएगा। क्या कोई बच्चा मुझे रीजन बता सकता है इन ट्रबल क्यों आएगा? कमेंट सेक्शन में कोई भी एक बच्चा। सो अ स्टोकर, क्यों? स्टोकर हमारा क्या है? डेफिनेट ये हो गया ना, डेफिनेट नाउन हो गया नेहा। तो डेफिनेट नाउन हो गया तो इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लग गया, क्या दिक्कत है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी फाउंड हरसेल्फ इन ट्रबल नहीं आएगा, आ को उड़ाइए यहां से, क्योंकि जो ये ट्रबल है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। क्या ट्रबल है? जो ये अनकाउंटेबल नाउन है भाई, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता। गेटिंग माई पॉइंट? ये इसका सही विवरण है, सही इसका रीजन है। इन ट्रबल, ठीक है। तो ये साथ में पता भी होना चाहिए ना क्यों नहीं आएगा, है ना। सेंटेंस नंबर 36 देखिए, 36 देखिए। ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, क्या? ऑल द पीपल ऑफ इंडिया नो दैट गांधी वॉज अ वेरी वाइज एंड अ नोबल सोल। अच्छा, डिंपल और विधि ने लगाया है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राइटिंग करते हुए बफरिंग हो रही है, कोई बात नहीं यार, थोड़ी बहुत हम लोग कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे यार, कोई बात नहीं है। एंड अ नोबल, अच्छा। All the people of India know that Gandhi was a very wise and a noble soul. No error. एक ही व्यक्ति की जब दो विशेषताओं का जिक्र होता है तो दूसरी विशेषता के साथ में कोई आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। तो यहां से अ काट दो। यहां पर गांधी जो हैं वो हमारे क्या हैं? वो एक ही व्यक्ति है, ठीक है, और उसकी दो विशेषताओं का जिक्र हो रहा है। यानी कि जो दो एडजेक्टिव हैं, विशेषता बताने वाले शब्द तो भाई एडजेक्टिव होंगे ना, नाउन की विशेषता जो बताएगा, तो दूसरे वाले एडजेक्टिव के साथ में कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। यहां पर ए का प्रयोग गलत है, ठीक है भाई, ये रीजन है। 37 को देखिएगा, 37 देखिएगा। चलिए, द मैन is the only creature that is endowed with the art of humor. बताइए 37th। 37th लगा लो एक बार, चलती बात पे निकलेगा। प्रिंसी, अरे बेटा एक बार 37th का भी लगा दो। विशाल, वीडियो को थोड़ा सा आगे निकाल लो यार, है ना, आप भी साथ में आ जाओगे, आपके जवाब बाद में आ रहे हैं। मैन, यहां पर 37th का आपने मैन ठीक है, क्योंकि मैन का मतलब आदमी तो होता है और आदमी मानव जाति का मतलब भी मैन होता है, तो यहां पर द नहीं आएगा, द को उड़ाना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, ठीक है। ओनली मैन, नो आर्टिकल, बिल्कुल सही जवाब है। समीर बेटे स्वागत है आपका, बिल्कुल सही जवाब दिया है। इज ओनली क्रीचर, अरे बेटे जब ओनली क्रीचर हो गया तो ये डेफिनेट नाउन हो गया ना, अकेला है तो वो डेफिनेट हो गया ना, तो इससे पहले फिर डेफिनेट आर्टिकल का भी प्रयोग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे स्टार्टिंग वाला द कटेगा, मैन से पहले वाला द कटेगा, काट दिया हमने। 38th देख लीजिएगा। It is very difficult to find out the number of the creatures living on the earth. बताइएगा 38th, बिल्कुल सही जवाब दिया है।
सही जवाब दिया है। डिम्पल, हर्षिता, जयश्री, अमित और प्रिंसी, बिल्कुल। नेहा, सही जवाब दिया है। लक्ष्य, बिल्कुल सही जवाब दिया है। 38 एक बार देखिएगा, आपके स्क्रीन के ऊपर है जी 38, सेंटेंस नंबर 38 आ गया है। It is very difficult to find out the number of the creatures living on the earth. No errors. Number of creatures. बिल्कुल, यहां पर द का प्रयोग नंबर ऑफ से पहले यहां पर हो चुका है, ठीक है। द नंबर ऑफ क्रीचर्स, तो यहां का क्रीचर से पहले का द हटा दो। बिल्कुल सही जवाब दिया है। स्क्रीन ब्लैक हो गई, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? स्क्रीन तो यहां सही चल रही है। दिशा, अरे नो एरर थोड़े ना आएगा। नेहा, चलिए ठीक है, यहां पर द का प्रयोग नंबर से पहले हो चुका है, तो क्रीचर्स के साथ में लगाने की जरूरत नहीं है, द यहां से कट जाएगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्रीचर्स लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक है। 39 आ गया भाई, देखो उसके बाद में ये हमारे 50 प्लस हैं बस, और इसके बाद में फिर देखते हैं हम कौन सा टॉपिक उठाते हैं। बिल्कुल ऑल इज वेल है भाई। चलिए, while climbing the hill, to his amazement, the poor man found the box of pearls. बताइए 39th। बड़ा अच्छा सेंटेंस है भाई, रीजन भी बड़ा मस्त है। 39th है भाई। यहां से है ना, चलो एक मैं आपकी हेल्प कर देता हूं, ये बाय मिस्टेक लगा है, इस एक को काट दो। While climbing the hill, to his amazement, the poor man found the box of pearls. ठीक है भाई, नरेशन कर लेंगे, कोई बात नहीं, बिल्कुल। सेंटेंस रीअरेंजिंग भी करेंगे भाई, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, बिल्कुल भाई, सारे टॉपिक करेंगे यार, पूरा साल चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। देखिए यहां पर while climbing the hill, to his amazement, the poor man found, poor man को मिला है a box of pearls, क्योंकि ये उसको ये पता नहीं था कि उसको बॉक्स ऑफ पर्ल्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसीलिए यह उसके लिए डेफिनेट नहीं था। और अगर ये डेफिनेट नाउन नहीं था तो इसका मतलब डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं होगा, यहां पर अ बॉक्स ऑफ पर्ल्स होगा, अ बॉक्स ऑफ पर्ल्स होगा, अ बॉक्स ऑफ पर्ल्स। बिल्कुल बिल्कुल भाई, रीजन समझ आ गया इसके पीछे का। चलिए चलिए, सेंटेंस नंबर 40 भाई देखिएगा। द ब्लास्ट ड्रेल्ड द लाइव्स ऑफ मैनी पीपल, but in an year time, leaving apart the victims, no one remembered anything. 40, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। सेंटेंस नंबर 40 है भाई, देखिएगा फटाफट जवाब लगाइएगा। The blast drilled the lives of many people, but in an year time, leaving apart the victims, no one remembered anything. विधि का जवाब आ चुका है, लेकिन देखना यह है, बिल्कुल जयश्री ने भी जवाब दिया, साकेत ने भी जवाब दिया, बहुत बढ़िया, अमित चहल और समीर। यहां पर एन ईयर नहीं आएगा, एन ईयर नहीं आएगा, अ ईयर आएगा, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग साउंड है वो ये से शुरू होती है, ई से शुरू नहीं होती,
इसलिए यहां पर अ ईयर आएगा। बहुत बढ़िया जवाब दिया, अ ईयर आएगा, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया। अमित चहल, लक्ष्य, दीक्षा, डिंपल और विशाल। हम 41वें क्वेश्चन पे आ गए हैं भाई। 41, क्वेश्चन नंबर 41 आ गया है अभी। कावर्ड्स डाई सेवरल टाइम्स, द ब्रेव्स डाई बट वंस। Sentence number 41 is right here on your screen. Cowards die several times, the braves die but once. Braves die. देखिए, या तो खाली होता भी ब्रेव्स डाई बट वंस, बहुत बढ़िया था। और यहां पर अगर इसने द ब्रेव लगा दिया है तो द ब्रेव्स नहीं लगाना चाहिए था, द ब्रेव भी लगाना चाहिए था, क्योंकि द ब्रेव का मतलब क्या हो गया, सभी वीर। ठीक है, तो चलो द काट दिया, ठीक है, वो भी ठीक है, चलेगा बिल्कुल। अकबर बिकेम अ एयर, एयर का मतलब क्या होता है भाई, उत्तराधिकारी। ठीक है, टू द थ्रोन, राजगद्दी, एट अ यंग एज ऑफ 13। अकबर बिकेम अ एयर टू द थ्रोन एट अ यंग एज ऑफ 13। बताइए। सेंटेंस नंबर 42। 42 सेंटेंस नंबर 42। एन एयर आएगा, बिल्कुल। जो सक्सेसर होता है ना उसको एयर बोला जाता है, HEIR। तो इसका जो एच होता है ना, इसकी साउंड नहीं आती और ये ए से शुरू होता है, तो यहां पर एन एयर आना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, एन एयर आना चाहिए, एन एयर आएगा, एन एयर, एयर मैंने बोल करके बता दी ना आपको, एयर। ठीक है, 43rd आ गया। किसी को अगर कोई डाउट है तो भाई बता देना, एन एयर बिल्कुल सही लिखा है भाई। लो भाई, बिल्कुल खत्म होने वाले हैं आपके आर्टिकल्स, थोड़े से बाकी बचे हैं, फटाफट देखिएगा। 43, सेंटेंस नंबर 43। द बोथ ब्रदर्स आर सेफ नाउ एंड आर रिकपरेटिंग, नो एरर। बताइएगा। द बोथ ब्रदर्स, फटाफट जवाब लगाइएगा। 43, सेंटेंस नंबर 43 इज राइट हियर। फटाफट जवाब लगाइएगा। द बोथ ब्रदर्स आर सेफ नाउ एंड आर रिकपरेटिंग, यानी कि रिकवरिंग। फटाफट आने दो, फटाफट आने दो। अरे बोथ ब्रदर्स नहीं, दा को क्यों रिमूव कर दें यार, बोथ द ब्रदर्स होता है, बोथ द ब्रदर्स होता है, बोथ के बाद में द का प्रयोग ठीक होता है। द बोथ ब्रदर्स नहीं होता, बोथ, बोथ द ब्रदर्स, द हटेगा नहीं, बोथ के बाद में आ जाएगा। बोथ ऑफ द गर्ल्स आर वेरी इंटेलिजेंट, ऐसे बोला जाता है ना, बोथ ऑफ द गर्ल्स आर वेरी इंटेलिजेंट, ऐसे बोला जाता है। तो बोथ के बाद में द आएगा। ठीक है, 44th को देखिएगा, सेंटेंस नंबर 44 देखिएगा।
क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। When the principal entered the classroom, all boys shook in their shoes. No error. All the boys, all the boys यहां विधि ने लगा दिया है, विधि ने all the boys लगा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब लगा दिया है भाई। ऑल के बाद में यहां पर बॉयज से पहले ऑल और बॉयज के बीच में द लगा दो। बिल्कुल सही जवाब लगाया विधि, वेरी नाइस। ऑल द बॉयज समीर ने लगा दिया है और नेहा ने भी साथ में ऑल द बॉयज लगा दिया है। बिल्कुल सही जवाब लगाया भाई, डेफिनेटली बिल्कुल सही जवाब है। फटाफट करिए, फिर एक और टॉपिक उठाते हैं। और शुभम, शुभम कहां है? शुभम शुभम शुभम, जल्दी से कमेंट करो शुभम, ठीक है। एक नरेशन का वो बनाओ एक बार फटाफट, नरेशन का वो बना लीजिएगा। नरेशन शुरू करेंगे इसके बाद, थंबनेल बना लेना। 45 देखिए, फादर इन हिम could not bear the condition of his ailing daughter, बीमार, ठीक है। 45 है बेटे, देखिए एक बार फटाफट। ऑल द बॉयज सही जवाब दिया है बेटे। लड़कियां बड़ी इंटेलिजेंट है, हमारी लड़कियां हमारे लड़कों से ज्यादा इंटेलिजेंट है। शाबाश बेटियों, तुम लोगों ने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है, वेरी गुड। इन लड़के लोगों को मैं बताता हूं, इतना लेट जवाब देते हो तुम। 45 का द फादर आपने बोला, द फादर आपने बोला, क्या बात है, क्या बात है जियो। किसी व्यक्ति के अंदर अगर कोई भी चीज होती है, कोई भी और आदमी होता है, तो उसका उल्लेख करना होता है, तो वो उससे पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। द फादर इन हिम कुड नॉट बियर, यानी कि उसके अंदर का जो एक बाप था ना, वो सहन नहीं कर सका द कंडीशन ऑफ हिज एलिंग डॉटर, ठीक है भाई। चलिए चलिए, शुभम थंबनेल तैयार कर दो बेटे एक। 46 देखिए, लेट जज इन यू, फिर वही बात आ गई है, लेट जज इन यू, आपके अंदर का जो जज है, तो यहां पर लेट द जज इन यू, ठीक है भाई। डिसाइड व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू हिम, चलो ठीक है, ये हो गया। 47 देखिए, 47 देखिए बेटे, और अब ये जल्द ही खत्म होने वाले हैं। माई टीचर सेड दैट सन इज अ स्टार, नो एरर, फटाफट बताइएगा, फटाफट जवाब लगाइएगा। कोई बात नहीं अमित, कोई बात नहीं, लव यू टू बेटे प्रिंसी। लेट द जज, बिल्कुल आपने सही बोला था। यहां पर 47 देखिए, माई टीचर सेड दैट सन इज अ स्टार। अरे बेटे समीर, पढ़ने लग रहा हूं, आप जो जवाब लगा रहे हो बेटे, बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं। 47th द सन, बिल्कुल भाई द सन आएगा, सही जवाब लगाया है आप लोगों ने। द सन इज अ स्टार, ठीक है। ड्यू टू इट्स ब्यूटी कश्मीर इज नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ड्यू टू इट्स ब्यूटी कश्मीर इज नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। लक्ष्य बेटे, आपके कमेंट्स भी बोल रहा हूं। सबके कमेंट्स में देख रहा हूं, गर्ल्स की थोड़ी सी प्रशंसा कर दो। हैं बिल्कुल ज्वालामुखी, गुस्से का ज्वालामुखी फूट उठता है, देख लो। नहीं, गर्ल्स का गलत काम हुआ है भाई। ऑफ द इंडिया, हो लक्ष्य, ऑफ द इंडिया, पहल अच्छी है यार, इंडिया से पहले द लगाना चाहिए, लेकिन अगर पेपर में लगा दिया ना पेपर में लगा दिया तो यार काट देंगे वो। द स्विट्जरलैंड होना चाहिए, बिल्कुल।
देखिए वैसे तो जो प्रॉपर नाउन होता है ना उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन किसी की संज्ञा अगर किसी को दी जाती है, जैसे हमारी क्लासरूम में कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है, ठीक है, और वो अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो भाई राहुल हमारी क्लास का कपिल देव है। कपिल देव से पहले तो कुछ नहीं लगाएंगे ना, प्रॉपर नाउन हो गया है। लेकिन राहुल इज द कपिल देव ऑफ आवर क्लास। तो जो कश्मीर है वो स्विट्जरलैंड है, ठीक है, तो कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ऐसे बोला जाएगा। बिल्कुल भाई। 49th देखिएगा, 49th एक बार देखिएगा। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ साउदर्न इंडिया डू नॉट नो एज द हिंदी। बताइए। ऑफ द स्विट्जरलैंड। बिल्कुल अमित चहल आपका बिल्कुल टॉप पे था भाई, चलेगा। एज हिंदी देख लो, विधि ने इतनी देर में यहां जवाब भी भेज दिया है। हिंदी से पहले का द है वो रिमूव कर दो, कहां चला गया, ये रहा, उड़ा दो। एज हिंदी जयश्री, बिल्कुल। तुम लड़के लोगों देख लो, सेम क्वेश्चन पे अटके रहते हो और गर्ल्स आगे के एक क्वेश्चन को पढ़कर जवाब भी भेज देती हैं। बेटे समीर वीडियो नहीं रुकी है यार, मेरे फोन में ठीक चल रही है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं बता दूंगा ना। चलिए, एज भी कर दिया और द भी कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। ही वेंट फॉर द लंच एट 1 PM एंड देन रिटर्न्ड। चलिए फटाफट बताइएगा बताइएगा बताइएगा, जवाब आने दो भाई। क्वेश्चन नंबर 50। He went for the lunch at 1 PM and then returned. Went for lunch, बिल्कुल। लंच हुआ, ब्रंच हुआ, ब्रेकफास्ट हुआ, या फिर आपका सपर हुआ, टपर हुआ, डिनर हुआ, कुछ भी हुआ, उससे पहले नो आर्टिकल होगा, द काट दो। बिल्कुल सही जवाब लगाया है। चलिए 51 देखिएगा। दी ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू। दी ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू, बताइए। दी ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जवाब लगाए हैं आप लोग। दी ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू। फटाफट करो भाई, नरेशन उठा लेंगे फिर उसके बाद में हम। ऑनेस्टी, अमित का जवाब आ गया भाई। ऑनेस्टी ये हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल कैसे लगा सकते हैं, तो ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू। बिल्कुल भाई, ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू सही जवाब है। बिल्कुल बिल्कुल, वर्च्यू के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनेस्टी हमारा क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ऑनेस्टी। चलिए 52 देखिएगा बेटे। एवरी मॉर्निंग द सन राइजेस इन ईस्ट, बताइएगा। एवरी मॉर्निंग सन राइजेस इन ईस्ट। बिल्कुल बेटे, कल हॉलीडे है इसलिए आज नरेशन करेंगे। ऑनेस्टी इज आपका सही था। फिफ्टी 2 में देखिएगा। एवरी मॉर्निंग द सन राइजेस इन ईस्ट। इन द ईस्ट आएगा, बिल्कुल भाई, विधि का जवाब आ गया है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ जो है हमारे, इनसे पहले द का प्रयोग करो। बिल्कुल डेफिनेट हैं ये हमारे नाउन, दिशाएं। 53 देखिए। ही इज बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। बिल्कुल आसान है, ही इज बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। जवाब लगाइएगा फटाफट, जवाब लगाइएगा फटाफट। ही इज बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। ही इज अ बेस्ट प्लेयर। अमित क्या कर रहे हो यार, बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है बेटे, तो द का प्रयोग करो इससे पहले। द बेस्ट प्लेयर, बिल्कुल नेहा ने सही जवाब लगाया है। जयश्री, डिंपल,
विधि सही जवाब लगाया है भाई। लास्ट आ गया देखिए, व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज बैक ही वाज राइटिंग अ न्यू बुक। दिशाएं चलिए 54 देखिएगा एक बार फटाफट। व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज बैक ही वाज राइटिंग अ न्यू बुक। कोई बात नहीं अमित, कोई बात नहीं यार। फिफ्टी फोर्थ बता दो, लास्ट वाला बता दो, पता चलेगा किसमें कितना दम है। विधि ने जवाब लगा भी दिया है। बिल्कुल भाई, अभी नरेशन करेंगे और यहां मोर बनेगा बच्चों का, नरेशन में मोर बनेगा। अ कपल ऑफ डेज बैक होता है, द कपल ऑफ डेज बैक नहीं होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नरेशन लगा दूं? रेडी हो तो रेडी लिख करके भेज दो एक बार। विशाल कोई बात नहीं यार, देख लो 1-2 मिनट में ठीक हो जाएगा। अरे ऐसा कपल नहीं, कपल कपली छाप के भेज दिया यहां पर। लक्ष्य बताइए, नरेशन चलें क्योंकि कल की छुट्टी है भाई। 15 मिनट करवाऊंगा बस, 15 मिनट करवाऊंगा नरेशन। नरेशन करेंगे सिर्फ 15 मिनट, तो एक बार बताइए। नरेशन में पता चलेगा किसमें कितना है दम। रेडी? चलिए ये मिल गई है भाई नरेशन मुझे। नरेशन आ गई है तो स्टार्टिंग से करनी है क्या ये, या ये हम कर चुके हैं? कितना कर चुके हैं बताना एक बार मुझे। ये कर तो चुके थे भाई, कितनी कर चुके थे हम? देख लेता हूं मैं। 68। चलिए नरेशन आ गई है भाई स्क्रीन के ऊपर। He said, I'm going to college just now. हाँ भी मोर बनेगा, अभी मोर बनेगा। Hey direction, what's up? He said, देखिएगा said आ गया यहाँ पर, रोक करिएगा भाई। said आ गया यानी कि past tense आ गया, इसका मतलब जो अंदर वाला हमारा टेंस है वो चेंज होगा। अंदर वाला टेंस पता करने के लिए इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लो, एम आ गया, साथ में आईएनजी आ गया, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। किसके अंदर चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर चेंज होगा, तो वोज वर गोइंग आएगा। ठीक है भाई, तो सबके अंदर ही वोज गोइंग आ गया है। चलो ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां पर और क्या चेंज होगा? नाउ का देन में चेंज हो जाएगा। देन वाले सिर्फ दो हैं, बी और सी, यानी कि ए और डी तो हमारे वैसे ही कट गए हैं। ठीक है, यहां पर इसने बी में आस्क्ड कर दिया है, तो आस्क्ड कब होगा? सेड के बाद में जब टू होगा तभी होगा ना, यानी कि बी भी गलत है। इट मींस सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है भाई सी ऑप्शन। डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही जवाब दिया भाई, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभी एक छोटा सा काम करिएगा, स्क्रीन के ऊपर आ गया भाई नेक्स्ट। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, कैन यू एक्सप्लेन दिस? बताइएगा, कैन आ गया है, कैन आ गया है, इसका मतलब नरेशन के अंदर ये कुड के अंदर चेंज होगा। मैंने आपको हिंट दे दिया है, हिंट दे दिया है भाई। फटाफट देखिएगा एक बार, फटाफट देखिएगा, बताइएगा, जवाब लगाइएगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल, 69th आ गया है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, कैन यू एक्सप्लेन दिस? बताइएगा। 68 का आपने यहां पर सी लगा दिया है। सी में क्या है? सी में एक सेकंड रुकिएगा, सी में अभी चेक कर लेते हैं ऐसे क्या खासियत है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वेदर ही कुड, अच्छा एक ही स्टूडेंट था तो ही आ गया, ही कुड एक्सप्लेन दिस। अच्छा दिस दैट के अंदर चेंज नहीं होगा क्या? दिस दैट के अंदर चेंज नहीं होगा क्या? सी किसने लगाया था? बिल्कुल गलत जवाब लगाया था विशाल और साकेत, हर्षिता, कोणार्क, साकेत, अमित, लक्ष्य, शाबाश। इसीलिए बोला था मोर बनेगा, है ना।
यहां पर द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वेदर ही कुड आस्क्ड द स्टूडेंट वेदर ही कुड एक्सप्लेन दैट। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है बेटे। यहां पर डी लिख दिया है मैंने। लो जी, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो पूछ लेना। चलिए 70, क्वेश्चन नंबर 70 इज राइट हियर। रामू सेड माय मास्टर इज प्लानिंग टू बिल्ड अ ह्यूज हाउस इन खंडाला। बताइएगा बताइएगा। 70 आ गया भाई, सेंटेंस नंबर 70 इज देयर। 10 बजे तक करेंगे भाई बस। सेंटेंस नंबर 70 इज राइट हियर। अच्छा वो 68 है, अच्छा अच्छा है, अभी तो 70 आ गया स्क्रीन पर। मुस्कू जांगड़ा 68 का डी आपने लगा दिया है। चलिए चलिए 70 बताइएगा। मैं पीछे हूं क्या? अरे वीडियो को थोड़ा सा आगे निकाल लो यार। सेंटेंस नंबर 70, रामू सेड, रामू ने कहा। यहां पर सेड आ गया है, सेड आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? यानी कि ये पास्ट है, अंदर वाले का टेंस चेंज होगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो भाई मास्टर हमारा सिंगुलर है तो वॉज प्लानिंग आना चाहिए कहीं ना कहीं। क्या वॉज प्लानिंग आना चाहिए? वॉज प्लानिंग, अरे विशाल यार, वॉज प्लानिंग आना चाहिए। तो वॉज तो इसमें है ही नहीं। हिज मास्टर प्लान्ड, ये तो हमारी सेकंड फॉर्म है, इसमें इज प्लानिंग है, इसको भी उड़ा दो। क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसके अंदर चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर चेंज होगा। दैट हिज मास्टर वॉज प्लानिंग, डी के अंदर वॉज प्लानिंग है। यहां पर क्या है? हिज मास्टर्स प्लान इज टू बिल्ड, ये भी गलत है। यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल भाई, डी बिल्कुल सही जवाब है। 71 देखिएगा। नंदिता सेड टू नितिन कैन यू सॉल्व दिस सम, कैन यू सॉल्व दिस सम। तो दिस का दैट चेंज होएगा। सबसे पहली बात यह है, दैट वाले चेक कर लो। दैट वाला एक बी है एक डी है, यानी कि सी और ए में दिस का दिस छोड़ दिया है, तो सी और ए को तो उड़ा दो। अब बी और डी में से चेक करो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी तरीके से हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है भाई हमारे पास। ठीक है, नंदिता आस्ट आ जाएगा। नितिन बताइएगा, इफ ही कुड सॉल्व दैट सम, कौन से वाला है? डी है, डी है ना। चलिए 71 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया जवाब लगाया है भाई, बहुत ही बढ़िया जवाब लगाया है। कोई बात नहीं विशाल, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। बिल्कुल भाई 72 देखिएगा। ही सेड हाउ लवली द सीन इज। ओहो, इसको बड़ी जल्दी चलने की। He said how lovely the scene is, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सबसे पहले इसको सिंपल में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल में चेंज करेंगे तो क्या होगा, और फिर उसको उसका टेंस चेंज करेंगे, क्योंकि यहां पर सैड आ गया है। ठीक है, तो इज आएगा हमारा सिंपल में चेंज करने के बाद, और जब टेंस चेंज करेंगे तो वोज आएगा। ठीक है, तो वोज वाले सेंटेंसेस कौन कौन से हैं? बी और सी में वोज है, ए में इज है और डी में इज है, तो ए और डी को तो उड़ा दो। बी और सी में से जवाब निकाल लो। अभी बी और सी में से बताइएगा। अच्छा, हिंट नहीं दूंगा। चलिए अगले सेंटेंस से हिंट नहीं दूंगा। अगले 10 मिनट आपको अपना ऊपर वाला माला प्रयोग करना पड़ेगा, बालक और बालिकाओं। 72, सेंटेंस नंबर 72। बिल्कुल भाई लगाइएगा, फटाफट जवाब लगाइएगा। सी बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। हाउ अगर इसके अंदर छोड़ दिया तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रह जाएगा हमारा, तो ये हाउ कट जाता है भाई। तो सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम। 73 देखिएगा। बिल सेड आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल। बताइए 73, आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल, बताइएगा। 73 आ गया है स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 73, फटाफट जवाब लगा लो भाई। 73
किन वर्ड से पहचान करनी है? हाँ हाँ, फटाफट करवा रहा हूं। सेवेंटी थ्री आ गया है, एक बार फटाफट जवाब लगा लो। बिल सेड आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल। बिल ने कहा, ये हमारा सेकंड फॉर्म में है तो वॉज हियर आना चाहिए ना, वॉज आना चाहिए। पहले में इज है, पहले को तो उड़ा दो, और हियर का देर चेंज होगा। चलो तीनों में देर है, तो यहां पर क्या होगा? बिल सेड दैट ही वॉज देयर टू हेल्प अस ऑल। ही वॉज देयर टू हेल्प अस ऑल, ठीक है। इसमें भी हियर है तो बी तो सी तो वैसे कट गया, और इसमें इज है तो ये वैसे कट गया। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल भाई, डेफिनेटली। 74 देखिएगा। द किड्स येल्ड इन अ लाउड वॉइस वी लव आवर फैमिली। बताइएगा। द किड्स येल्ड इन अ लाउड वॉइस वी लव आवर फैमिली। 74 देखिएगा। 74 देखिएगा। येल्ड आ गया है, येल्ड आ गया है यहां पर। अरे एक सेकंड यार, येल्ड आ गया है। सेड के उसमें ले चलो इसको, सेकंड फॉर्म में आया है, पास्ट में आया है, यानी कि अंदर वाले का टेंस चेंज होगा। ठीक है भाई, फटाफट जवाब लगा लो। सेंटेंस नंबर 74 आ गया है, देखिएगा। यार बड़े बड़े सुस्त बच्चे हो गए हो यार, नरेशन आते देखो कितने सुस्त हो गए हो। फटाफट आने दो ना। 74th, द किड्स येल्ड इन अ लाउड वॉइस दैट दे लव्ड देयर फैमिली, यानी कि इसके अंदर क्या है? बी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत खूब, बहुत खूब, बिल्कुल। नेहा, लक्ष्य, डिंपल, साकेत और अमित, बी ऑप्शन लगाया आपने, सही जवाब लगाया भाई। जियो, जियो, समीर, बिल्कुल सही है बेटे। चलिएगा 75th देखिएगा। 75th आ गया भाई। दिशा का जवाब नहीं आ रहा है, दिशा ने ही नरेशन लगवाई है ना। हाँ, वेयर इज दिशा? He said to me, please visit my company tomorrow, यानी कि रिक्वेस्ट करी है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट के लिए यहां पर दो हैं, बी और सी। बी और सी हैं भाई रिक्वेस्ट के लिए। ए और डी को उड़ा दो पहले तो, बी और सी में से देखिए। पढ़ने में टाइम लगता है। अरे आंसर मत पढ़ो, आंसर मत पढ़ो, आंसर बना दो इसका। चलिए 75th आ गया भाई। 75th का सी लगा दिया है, बिल्कुल। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ही रिक्वेस्टेड मी टू विजिट हिज कंपनी द नेक्स्ट डे। सी, बिल्कुल भाई, सही बात है। नेहा, डिंपल, समीर और जयश्री, साकेत, लक्ष्य, विधि, अमित, प्रियंका और हर्षिता, डेफिनेटली बिल्कुल सही जवाब दिया बेटे। 76 देख लीजिएगा। ही सेड my parents are arriving tomorrow। my parents are arriving tomorrow, बताइएगा। he said my parents are arriving tomorrow। 76 आ गया भाई, 76 आ गया है, बताइएगा फटाफट। 76 आर्टिकल्स की पीडीएफ आ जाएगी भाई, पहुंच जाएगी। जयश्री, आज नहीं आएगी लेकिन कल सुबह सुबह भेज दूंगा भाई। 76 का आपने बी लगा दिया है, बिल्कुल सही जवाब लगा दिया है बी। He said that his parents were arriving the next day। बी, 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 एक ही बी काफी है, दो बार बी बी बोलने में थोड़ा सा। चलिए 77th आ गया है। He said how cruel of him, how cruel of him। बताइए 77th। He said how cruel of him, बताइएगा। कल किसको बोला था बताना एक बार, कल किसको बोला था विधि? चलो भेज दूंगा, भेज दूंगा। 77 का ए आपने लगा दिया है।
ही रिमार्क दैट इट वॉज वेरी क्रूअल ऑफ हिम, बिल्कुल सही है। 77 का ए सही है भाई, ठीक है। 78 आ गया है, देखिएगा 78 आ गया है, 77 का ए सही था। हाउ डिड इट गेट हियर, हाउ डिड इट गेट हियर, ये यहां कैसे आया। शी वॉन्टेड टू नो, शी वॉन्टेड टू नो, हाउ डिड इट गेट हियर, शी वॉन्टेड टू नो, बताइएगा। शी वॉन्टेड टू नो हाउ it got, how it had got there, बिल्कुल बिल्कुल। 78 फटाफट जवाब लगा लो भाई। Let me refresh my comments first। 78 का 20 सही जवाब लगा दिया है। अच्छा विधि, ठीक है, जरूर भेजूंगा भाई कल। 78 का बी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखिए डिड और गेट की अगर बात हुई ना, तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाते टाइम ये सेकंड फॉर्म बन जाएगी, गोट बन जाएगी। और जब कहाँ चला गया रे, अच्छा, जब ये गोट बन जाएगी तो गोट हमारी क्या है, सिंपल पास्ट है। और सिंपल पास्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, ठीक है भाई। पास्ट परफेक्ट की अगर बात की जाए तो हैड गोट आना चाहिए, ये रहा हैड गोट, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। 79th देखिएगा, 79th देखिएगा भाई। The author said it took me 3 years to finish the novel. The author said it took me 3 years to finish the novel. 79th बताइएगा। फटाफट आने दो यार, इसके बाद में एक ही करेंगे, 80 तक ही करेंगे यार। बेटे 79th पूछा है मैंने, कहाँ हो अभी तक। डी आपने लगा दिया है, बिल्कुल 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 सही जवाब लगा दिया है। The author said that it had taken him 3 years to finish the novel. डी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। लास्ट आ गया भाई। Go away, she said to the man. Do not trouble your family anymore. बताइए 80 80। Go away, she said to the man. Do not trouble your family anymore. हमने बहुत सारे वीडियोस प्राइवेट कर रखे हैं भाई। 80 का बताइएगा, 80। अरे विशाल यार, आप 78 पे हो, वीडियो को थोड़ा सा निकाल लो ना, फॉरवर्ड कर लो थोड़ा सा। 80 का डी सही लगा दिया है नेहा। She asked the man to go away and not to trouble his family anymore. D option is the right answer. D option सही है भाई। चलेगा डियर्स, इनकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी कल सुबह, और कल की छुट्टी रहेगी। मंडे को हम लोग अपनी क्लासेस भी शुरू करेंगे। 9 to 12 जो हम लोग पढ़ाते हैं वो शाम को चलेंगी, और ऑलरेडी कई सारे चैप्टर्स हम लोग कर चुके हैं, और बीच में 2-3 दिन से ये हमारी बंद थी कि क्लासेस वाली जो सेशन थे वो हमने नहीं लिए थे 9 to 12, लेकिन मंडे से हम शुरू कर लेंगे, और जो भी हमारे चैप्टर्स बाकी हैं वो सारे कर लेंगे, और ग्रामर के सारे टॉपिक्स रात को हम लोग करेंगे भाई, ठीक है। So well, it was all about today's session. So once again, I'm your language trainer Rajesh Pradesami right here. I'll be meeting you tomorrow for the time being. All the same, may luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for today's session. Have a nice time. Bye bye.